द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताब है जो बताती है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, आदतों और जीवन के परिणामों को कैसे नियंत्रित करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करें तो हम सफलता, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बुक में बताए गए सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत नंबर 1, अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरा अवचेतन मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते और तर्क करते हैं, जबकि अवचेतन मन हमारे विश्वासों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो भी विचार हम बार बार दोहराते हैं वह हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है और हमारी वास्तविकता बन जाता है। सिद्धांत नंबर 2, सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति। अगर आप खुद को बार बार यह कहेंगे कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को अपनाने से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। हमारा अवचेतन मन आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होती है। सिद्धांत नंबर 3, स्वस्थ शरीर के लिए अवचेतन मन का उपयोग। शरीर की बीमारियां अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों और डर का परिणाम होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाए कि हम स्वस्थ हैं, तो यह शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकता है। डॉक्टर मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने केवल अपने विश्वासों और सकारात्मक सोच से यानी पॉजिटिव थिंकिंग से गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। सिद्धांत नंबर 4, सपनों को साकार करने के लिए मानसिक कल्पना यानी विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको रोजाना उनकी कल्पना यानी विजुअलाइजेशन करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो अपनी मानसिक तस्वीर में खुद को पहले से ही धनवान के रूप में देखें। अवचेतन मन इस तस्वीर को सच मान लेता है और उसी के अनुसार चीजें घटित होने लगती है। सिद्धांत नंबर 5, डर और नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाए। डर और संदेह हमारे सबसे बड़े शत्रु है। अगर हम बार बार नकारात्मक चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं तो वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरे और मैं यह कर सकता हूँ का रवैया अपनाएं। सिद्धांत नंबर 6, सफलता और धन प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। पैसा और सफलता सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि सही मानसिकता से भी आती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है तो यही आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्ध होने के योग्य हैं तो अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सिद्धांत नंबर 7, रिश्तों में सुधार और खुशी पाने के तरीके। अगर आप किसी से प्यार, सम्मान और आदर चाहते हैं तो पहले खुद को वैसा ही महसूस कराएं। दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें क्योंकि आपका अवचेतन मन वही लौटाकर आपको देगा। अगर आप किसी से प्यार, सम्मान और आदर चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को वैसा ही महसूस कराएं। दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें क्योंकि आपका अवचेतन मन वही लौटाकर आपको देगा। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से बचें क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को भी नकारात्मक बना देती हैं। सिद्धांत नंबर 8, प्रार्थना और ध्यान का महत्व। प्रार्थना और ध्यान हमारे अवचेतन मन से संपर्क करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब हम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम करने लगता है। फाइनली इस बुक के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बुक से हमको क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1, हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। नंबर 2, अवचेतन मन किसी भी आदेश को स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमें अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, डर, संदेह और नकारात्मकता से बचें क्योंकि वे हमारी सफलता और खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नंबर 4, ध्यान, प्रार्थना और विजुअलाइजेशन से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर हम इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम सफलता,
समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। आप इस पुस्तक की कौन सी सीख को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, ये कमेंट्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जाके बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। थैंक यू सो मच।